Good morning, class 5 students. How are you? I hope all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, हमारी हिंदी व्याकरण में पाठ 4 है वाक्य। वैसे तो बच्चों ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेमोरी के लिए। हमें याद हो जाएगा, 4th क्लास में तो किया ही है हमने, लेकिन थोड़ा मेमोरी के लिए पता होना चाहिए आपको वाक्य होता क्या है और इसके कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सब हमें याद होना चाहिए। इसलिए हम इस लेसन को रिवाइज करेंगे। तो वाक्य, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ध्वनियों से क्या बनते हैं? वर्ण। जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं उनसे बनते हैं वर्ण, वर्णों से बनते हैं शब्द, और शब्दों को मिलाकर बनते हैं वाक्य। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों को मिलाकर। तो शब्द वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब एक उचित समूह, सफल समूह जिसका मीनिंग हो, उस समूह को, शब्दों के समूह को मिलाकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? वाक्य। जैसे राम गीत गा रहा है। अब राम गीत गा रहा है, कितने हो गए? 5 शब्द हो गए। तो इन 5 शब्दों को मिलाकर क्या बन गया? वाक्य। एक पूरा वाक्य बन गया ना, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण वाक्य बन गया। राम गीत गा रहा है। तो ऐसे ही वाक्य के जो है 2 अंग भी होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, मतलब पार्ट्स। वाक्य के 2 पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, जिनको मिलाकर जो है वाक्य पूरा होता है। अब वो पार्ट्स, अंग कौन से होते हैं ये देखिए। उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिस चीज के बारे में या जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है वो होता है उद्देश्य, और उस उद्देश्य के बारे में जितनी सारी बात होती है वाक्य में वो सारा कहलाता है विधेय। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि राम गीत गा रहा है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में हो रही है ना, राम के बारे में, कि राम गीत गा रहा है, तो राम के बारे में बात हो रही है। राम क्या हो गया? उद्देश्य। अब बाकी जो सारी बात है, गीत गा रहा है, वो क्या कहलाएगा? विधेय। उद्देश्य क्या कहलाएगा? जिसके बारे में बात हो रही है। और विधेय क्या कहलाएगा? जो सारी बात उद्देश्य के बारे में की जाए वह क्या कहलाती है? विधेय। तो उद्देश्य के 2 अंग हुए जिनको मिलाकर एक वाक्य पूरा होता है, उद्देश्य और विधेय। अब आता है, ये देखिए, चलो 1-2 एग्जाम्पल मैं इसमें से उदाहरण दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये देखो, इन्होंने दिया है मोहन खेल रहा है, तो मोहन के बारे में बात हो रही है तो मोहन उद्देश्य हुआ। बाकी सारी बात खेल रहा है वो क्या हुई? विधेय। मैं शाम को पढ़ने जाऊंगा, तो मैं के बारे में बात हो रही है, मैं खुद के लिए, तो मैं क्या हो गया? उद्देश्य। शाम को पढ़ने जाऊंगा, ये सारा हो गया विधेय। अब आता है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। कितने प्रकार होते हैं? ये थे अंग जिनको मिलाकर वाक्य पूरा होता है। अंगों को, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, पूरे शरीर के अंगों को मिलाकर एक हमारे शरीर की हमारा शरीर बनता है, बॉडी बनती है। वैसे ही वाक्य जो बनता है उद्देश्य और विधि को मिलाकर। लेकिन ये है वाक्य के प्रकार। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, और वाक्य के 2 प्रकार, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर आगे वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल साधारण वाक्य होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई योजक शब्द नहीं लगाते, जोड़ने के लिए हम कोई भी शब्द नहीं लगाते, सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सिंपल सेंटेंस, जैसे ये हमने बताए, मोहन खेल रहा है, दिलीप कुमार बहुत अच्छा कलाकार है, मालिनी बाग में, ये सिंपल है, ये सरल वाक्य है। सिर्फ उद्देश्य और विधेय होगा उसमें, वो होगा सरल वाक्य। जिसमें कोई योजक पद होगा वो कहलाएगा संयुक्त वाक्य।
जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा, और, ऐसे कुछ इनके अलावा और भी हैं आदि। उन सब वाक्य में जब ये चीज़ें आ जाएंगी, एक वाक्य के बीच में मिलाने के लिए, दो वाक्यों को या दो पदों को मिक्स करने के लिए जब ये शब्द बीच में आएंगे तो वो वाक्य बन जाएगा संयुक्त वाक्य। इसके बाद आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य योजक युगम। ये था योजक पद, योजक पद से जुड़े होते हैं। और देखिए जैसे भैया कमरे में गए, और पहले हम संयुक्त वाक्य पे आते हैं। भैया कमरे में गए और पुस्तक ढूंढने लगे। अब ये दो वाक्य हैं, भैया कमरे में गए, पुस्तक ढूंढने लगे। उन दो वाक्यों को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा, तो ये क्या बन गए? संयुक्त वाक्य बन गया। मैं दिल्ली गया और मामा जी से मिला। मैं दिल्ली गया और मामा जी से मिला। वह बहुत मेहनती है परंतु आलसी भी है। वह बहुत मेहनती है परंतु आलसी भी है। तो और परंतु ये दो चीजें क्या कहलाएंगी? योजक पद, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और उनसे बनता है संयुक्त वाक्य। अब ये आ गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में योजक युगम, जो सो, जो वह, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, यदि तो, जिसे उसे, जब तक। तो ये जो है योजक युगम से जो शब्द, जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो वो क्या हो गया? मिश्र वाक्य, एक दूसरे पर आधारित। अब जो करेगा सो भरेगा, तो जो सो भरेगा वाक्य है वो आश्रित वाक्य है। वो किस पर आश्रित है? किस पर आश्रय उसका सहारा ले रहा है? वो किसका वाक्य का? प्रधान वाक्य का। जो करेगा प्रधान वाक्य है। सो भरेगा, तो कौन भरेगा? जो करेगा। तो भरने वाला करने वाले पर निर्भर है, आश्रित है। आश्रित उपवाक्य है और प्रधान उपवाक्य, वो प्रधान वाक्य है। जो करेगा प्रधान वाक्य है, सो भरेगा आश्रित उपवाक्य। कि देखो, माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। माँ ने कौन सी तस्वीर खरीदी? जो बहुत सुंदर थी। अब ये है प्रधान वाक्य और ये है आश्रित वाक्य। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जाएगा वह पाएगा। तो ये इन ऐसे जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य। अब आ गया अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्र। और अर्थ के आधार पर 8 विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक। विधानवाचक वाक्य है। इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। यानी ये एक सरल वाक्य की तरह ही लगा लो कि सरल वाक्य जैसे होता है वैसे ही ये वाक्य भी सरल वाक्य की तरह ही होता है। सामान्य, किसान खेतों में अन्न उगाता है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तो उसमें हम नॉर्मल बात करें, मोहन खेल रहा है, सरल वाक्य में। ऐसे ही विधानवाचक वाक्य में किसान खेतों में अन्न उगाता है। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में सामान्य हमें जानकारी मिलती है, वो होता है विधानवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में हमें प्रश्न किए हुए, जैसे प्रश्नों का जवाब देना होता है। जब हमें प्रश्न मिलते हैं तो वो प्रश्न वाले वाक्य जो कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य।
जैसे हिंदी की पुस्तक क्यों नहीं लाए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक जिसमें कोई आदेश या निर्देश दिया गया हो, जिन वाक्यों में किसी को कोई आदेश आज्ञा दी गई हो या कोई निर्देश इंस्ट्रक्शन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वो दिया गया। जैसे रोहित बाहर जाकर खेलो, टीवी बंद करो और खाना खाओ। तो ये सारे ऐसे वाक्य जो क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य है। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। अब है निषेधवाचक, जिसमें निषेध होता है रोकना, मना करना। इन वाक्यों में किसी काम की न होने या न कर पाने का पता चलता है। कुएं में पानी नहीं है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। तो ये जिनको आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य क्या होगा, जब हम कोई चीज की इच्छा करते हैं, इच्छा मांगते हैं। इन वाक्यों में क्या होगा, वक्ता की इच्छा होगी, आशीर्वाद होगा या शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये क्या किया है, उसने शुभकामना दी है। इस वाक्य में क्या है, शुभकामना दी गई है। ईश्वर तुम्हें हर कदम पर सफलता दे, ये भी एक आशीर्वाद है। ईश्वर करे वह पास हो जाए, तो वो क्या होगा, इच्छा, वो इच्छा प्रकट की है। आगे है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जब हमें किसी चीज पर संदेह होता है, शक होता है, जिन वाक्यों से हमें किसी चीज पर शक का पता चले, डाउट हो हमें, जिन्हें संदेहवाचक वाक्य है। जैसे शायद कल शिक्षिका नहीं आएंगी, शायद कल मेरी बुआ जी घर पर आए। तो हमें संदेह होता है, हमें पक्का विश्वास नहीं होता, जिन पे डाउट होता है। शायद शीना खेल रही है। संकेतवाचक वाक्य है। ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। इसमें सफलता भी और असफलता दोनों प्रकार के वाक्य आते हैं, वो होता है संकेतवाचक। यदि समय पर वर्षा हो जाती तो अच्छी फसल होती। तो क्या संकेत मिला कि अगर समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, सफलता मिल जाती हमें। यदि अभ्यास नहीं करोगे तो प्रतियोगिता कैसे जीतोगे। तो इसमें सफलता और असफलता का पता चलता है संकेतवाचक वाक्यों में। आगे है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें हमें कुछ भावों का पता चलता है। जैसे आश्चर्य का भाव हो, खुशी का भाव हो, दुख का भाव हो, पीड़ा का भाव हो, शोक का भाव हो, घृणा का भाव हो आदि। कई भाव हमें जिन वाक्यों में देखने को मिलते हैं वो कौन से वाक्य होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। और विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये देखिए, ये वाला, ये चिन्ह होता है। ये भी निशानी होती है एक विस्मयादि बोधक। जिन वाक्यों में ये चिन्ह लगा होगा वो भी विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। एक ये निशानी होती है और उसके अंदर भाव छुपे होते हैं। ये आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव छुपे होते हैं। जैसे हाय इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो हाय कौन सा भाव है, दुख का भाव। वाह मेरा भाई पुलिस अफसर बन गया, तो ये खुशी का भाव। तो इन सारे भावों को प्रकट करने वाले वाक्य जो क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये हमारा लेसन है वाक्य। ये एक बार हमने रिवाइज कर लिया है, इसको आपने भी अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, टेक केयर।